रहमान। आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है अचार कराची बिरयानी। तो अपनी रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास 1 कप है ऑयल का, वो मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। इसको हम गर्म होने देते हैं। ये हम इसके अंदर ना घी के अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं। ये घी को हमने अच्छी तरह जो है ना ऑयल इसको अच्छी तरह गर्म कर लिया। ये देखें उधर जितनी देर तक हमारा प्याज जो है ना वो थोड़ा हो रहा है ब्राउन, उतनी देर तक हम ना इधर चावलों के लिए ना पानी रख दिया है ऊपर, इसको चावल बॉयल करने के लिए, ये बिरयानी के लिए ना। इसके अंदर जो है ना हम जो है ना 2 टेबल स्पून जो है ना नमक ऐड करेंगे। ये तकरीबन मेरे पास ना किलो से थोड़े ज़्यादा चावल हैं, तो 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। ये थोड़ा सा है मेरे पास ज़ीरा, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये है दालचीनी का ना थोड़े से टोटे हैं। ये बादख़ुतान के ना बादख़ुतान के फूल हैं, ये मैं इसको तोड़ के डाल रही हूँ। और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी डालना है। ये इसके अंदर थोड़ा सा ना मैं ऑयल डाल रही हूँ। इससे जो होता है ना चावल जो है ना एक दूसरे के साथ ना जुड़ता नहीं है और अकेले अकेले खिले खिले चावल बनते हैं। हमारा प्याज जो है ना ये सोते हो गया है। इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको हमने भूनना है ताकि इसकी जो अपनी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। अब जो है ना इसके अंदर हम ये मसाले सारे डालेंगे। ये देखें, ये है ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ये काली मिर्चें हैं 1/2 टेबल स्पून, ये है बादियान का फूल, और ये है ये दालचीनी, ये है जलवतरी, और ये है लौंग, और ये एक अदद है वो बड़ी इलायची। इसके अलावा 2 छोटी इलायची डालूँगी। तो इसके अंदर सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही जो हमने बनाया हुआ है ना ये 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये देखें, ये 2 किलो तकरीबन मेरे पास चिकन है। ये थाई का चिकन मैंने लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैं इसकी अच्छी तरह इसकी बनाई करनी, साथ साथ इसके मसाले भूनते जाएंगे, साथ साथ इसकी बनाई होती जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये गोश्त हमारा बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है, और साथ साथ जो इसके अंदर हमने मसाले डाले हैं वो भी साथ साथ हल्की आंच पे भून रहे हैं। इसको अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। जितनी इसकी ज़्यादा बनाई होगी ना उतना इसका फ्लेवर ज़्यादा टेस्टी आएगा। ये देखिए इनको फ्राई करते हुए तकरीबन ना मुझे ना 8-10 मिनट हो गए हैं। अभी मज़ीद इसको 3-4 मिनट में और फ्राई करूँगी, फिर इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो डालती हूँ। ये देखें हमारे चिकन की बिल्कुल अच्छी तरह बनाई हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन हल्का हल्का गोल्डन टच आ रहा है। अब इसके अंदर हम दूसरे मसाले डालते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 किलो गोश्त है, इसलिए ये 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर और नमक ऐड कर रही हूँ। यानी 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। और इसके अंदर ना कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना वो थोड़ी सी ऐड करूँगी, मैंने इसके अंदर ऐड की है। अब इसके अलावा जो है ना इसके अंदर बाकी चीज़ें भी डालती हूँ, आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ना चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, बड़ा मिर्च। थोड़ी देर इसको फ्राई करते हैं, और साथ ही जो है ना इसके अंदर मैं ना टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 4-5 टमाटर हैं वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये टमाटर से इसकी जो है ना ग्रेवी सेट होनी है। ये देखें ये टमाटर इसके अंदर डाल रही हूँ। ये थोड़े से टमाटर जो है ना मैं गार्निश के लिए रख रही हूँ। ये थोड़े से ये नींबू का रस है, ये मैंने निकाल के ना 4 नींबू से निकाल के इसके अंदर से ना जो बीज है ना वो इसके रिमूव कर दिए हैं, यही निकाल दिए हैं। इधर ना मैंने अचार डाला है
काफ़ी सारा वो यकदम ना लाइट जाने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकी। इसके अंदर काफ़ी मैंने ना अचार डाला है, काफ़ी हाफ सारी कटोरी जो है ना वो मैंने अचार डाला है इसके अंदर। ये देखें 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। सारा मैंने ना आम का अचार इसके अंदर ऐड किया है, तो जब हम डाल रहे थे तो लाइट चल जाने की वजह से हम आपको दिखा नहीं सके। काफ़ी सारा इसके अंदर मैंने अचार डाला है, यानी कि एक ये कटोरी भर के मैंने ये वाली जो है ना वो अचार की डाली है, और उसके साथ थोड़ा सा उसका मसाला भी था। अब इसके अंदर ये ना 1 कप जो है ना इसके अंदर मैं दही डाल रही हूँ। माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, आप ज़रूर बनाइएगा। और ये खट्टी सी जो है ना खटास इसके अंदर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक भी कितनी ज़बरदस्त है। अब इसको हम पकने देते हैं, जब तक इसका ऑयल बाहर आता है उतनी देर तक हम चावल सेट कर लेते हैं। ये चार हरी मिर्चें वो मैं इसके अंदर साबुत ही डाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है मैं आपको एक एक स्टेप सिखाऊं, और जो भी बनाए और बिल्कुल उसके साथ जो रेसिपी बनाए ना वो उसकी रेसिपी इसी तरह बने। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारी बिरयानी की जो है ना ऊपर डालने के लिए मटेरियल बिल्कुल रेडी है। इसका नमक मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह से, और ये जो अंदर हमने अचार डाला हुआ है माशाल्लाह से उसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, और वो ना खटा खटा सा उसमें आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह से ये अचार भी जो है ना हमने इसके अंदर डाला हुआ, हमने कच्चा अचार नहीं रखना, तो बिल्कुल इसका हिस्सा ही बनेगा। और माशाल्लाह से इतना टेस्टी ये बना हुआ है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखें इसकी अच्छी तरह बनाई हो चुकी है, इसका ऑयल जो है बाहर आ गया। अब हम आग को बंद कर देते हैं और हम चावलों को अच्छी तरह बॉईल कर लेते हैं। ये देखें पानी हमने इसके ऊपर रखा हुआ है, ये अभी बॉईल नहीं इसको आया। मैं इसका नमक चेक करने लगी हूँ। 2 टेबल स्पून इसके अंदर जो है ना मैंने नमक ऐड किया है, तो ये बिल्कुल नमक पूरा है। ये देखें ये तकरीबन ना 1.25 किलो चावल है, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। इसको भगोए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। ये कच्ची का चावल है, स्टीम कच्ची का चावल है। ये देखें ये ना तकरीबन 1.25 किलो कच्ची का चावल था, इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे से भगोया हुआ है। अब इसको पानी को बॉयल अच्छी तरह आ गया, इसके अंदर हमने ऐड कर दिए। अब इसको पकने देना है। जब इसके अंदर 2 कनियाँ रह जाए ना तो फिर इसको जो है ना स्टीनर में निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये चावल हमारे तकरीबन बॉयल होने पे आए हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये चावल देखें माशाल्लाह से, ये देखें। अब इसको चेक करने का यही तरीका है। ये देखें इसकी ना तकरीबन 2 कनियाँ रह गई हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें चावलों के ना ये 2 कनियाँ रह गई हैं। ये देखें अब इसको ना निकालते हमें 1-2 मिनट लग जाने, तो उतनी देर तक ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ये देखें ये कढ़ाई के अंदर मैं ना पहले चावलों की तह डालूँगी। ज़्यादा चावल मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह से अब इसके अंदर जो है ना हम इसकी तह डालेंगे। और फिर हम चावल डालेंगे। मैंने ये मटेरियल जो बनाया हुआ है ना सारा ही हम इसके अंदर ऐड कर लें। मैंने टमाटर रखे हुए हैं, ये इसके ऊपर मैं टमाटर लगाऊंगी। ये माशाल्लाह से बड़े टेस्टी बनेंगे। और ये देखें, और इसके अलावा ये जो ना मक्खन है, ये मक्खन जो है ना ये मैं इसके अंदर डालूंगी।
कुछ ऊपर डालूँगी, कुछ साइडों पर डालूँगी, ये नीचे जाएगा। इसके अलावा ये मेरे पास धनिया पुदीना है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इसके ऊपर। आप ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह से इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की बनती है, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये फूड कलर है मेरे पास, ये मैं इसके चारों तरफ डाल दूँगी। अब इसको हम ना दम पे रख देते हैं। इसको तकरीबन ना मैं 7 मिनट तक ना दम पे रखूँगी। यहाँ सुराख है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। मैं इसके अंदर ऊपर ये आटा लगा दिया है। अब इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया है। अगर ये देचकी तो वज़नी है, अगर देचकी वज़नी ना हो तो नीचे आप तवा भी, कोई राफ तवा लेके ना उससे भी इसको दम पे रख सकते हैं। तो मिलते हैं 8-10 मिनट के बाद। आपको अगर महसूस हो ना कि हमारे चावल ज़्यादा गले हुए हैं तो आपने इसको 5 मिनट के बाद चेक कर लेना, एक बार उठा के थोड़ा सा दम चेक कर लें। अगर तो ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको फिर दोबारा दम पे रहने दें। ये मैंने इसको चेक किया है, इसको रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये मक्खन भी मेल्ट हो चुका है। ये देखें, एक साइड से इसको हिलाना शुरू करते हैं। ये देखें लुक आई इसकी। अब आपको मैं ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा फ्लेवर आया। ये देखें माशाल्लाह से हमारी कराची ये जो बिरयानी है ना, ये अचारी कराची बिरयानी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से इतनी स्पाइसी और इतनी मज़े की है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है या हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हमद नासर हो। अल्लाह ताला बरकतें डाले हमारे खानों में, हमारे रिस्क में, हमारी उम्र में। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें निशावर फरमाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।